अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम जो है वो अपना नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर जो है हमारे पास ट्री डाटा स्ट्रक्चर है। इससे पहले हम लोग अपने जितने भी डाटा स्ट्रक्चर्स हमने पढ़े हैं अभी तक हमने लीनियर डाटा स्ट्रक्चर्स पढ़े हैं, जिसमें हमारे पास एरेज था, लिंक्ड लिस्ट था, स्टैक और क्यू, ये हमारे सारे लीनियर डाटा स्ट्रक्चर्स थे। अब लीनियर हर डाटा स्ट्रक्चर की अपनी इंपॉर्टेंस होती है। आज हम देखेंगे हम अपने नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर क्यों यूज़ करते हैं और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम अपना स्टार्ट करते हैं। अगर हम ट्री डाटा स्ट्रक्चर की बात करें जो कि हमारा नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है, ठीक है, अगर हम अपने रियल लाइफ ट्री की बात करें तो उसमें लीव्स जो होते हैं हमेशा ऊपर होते हैं और जो रूट्स उसकी होती हैं वो ज़मीन में होती है। रूट्स जो है वो डाउनवर्ड होती हैं और लीव्स जो है वो अपवर्ड होते हैं। लेकिन जो हमारा ट्री डाटा स्ट्रक्चर है उसमें थोड़ा सी चीज़ ऑपोजिट है कि उसमें रूट्स जो होती है वो हमारे पास ऊपर होती है और बाकी लीव्स जो होते हैं वो नीचे की तरफ होते हैं। ठीक है, तो अगर हम अपने रियल लाइफ ट्री को उल्टा कर लें तो ये कि रूट ऊपर आ जाएगी और लीव्स जो है वो नीचे हैं, अगर हम इमेजिन करें। ठीक है, तो हमारे पास क्या है कि ट्री डाटा स्ट्रक्चर जो हम डाटा स्ट्रक्चर में यूज़ करते हैं वो हमारे पास थोड़ा ऑपोजिट है। उसमें रूट जो है वो ऊपर की तरफ होती है और जो हमारा नोड्स लीव्स होते हैं वो हमारे नीचे की तरफ होते हैं। तो इसमें क्या है कि डाउनवर्ड होते हैं, रूट अपवर्ड एंड लीव्स आर डाउनवर्ड। देयर आर नंबर ऑफ एप्लीकेशंस वेयर लीनियर डाटा स्ट्रक्चर आर नॉट अप्रोप्रिएट। बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशन है जिसमें हमारे पास लीनियर डाटा स्ट्रक्चर यूज नहीं होते या वो उसके लिए अप्रोप्रिएट सोल्यूशन नहीं होता। तो इसलिए हम अगर एग्जांपल लें ट्री डाटा स्ट्रक्चर को समझने के लिए, तो अगर हम एक फैमिली का जिनोलॉजी ट्री बनाएं जिसमें हमारे पास सबसे अपर पे रूट पे हमारे पास फादर है, उसके बाद उसके बाद रूट के बाद हमारे पास थ्री जो नोड्स हैं वो हमारे पास है टू यहाँ पे टू मेल चिल्ड्रंस हैं और एक फीमेल चिल्ड्रन है। ठीक है, उसके बाद फर्दर फिर अगर हम हायरार्की में डाउनवर्ड जाएं, ठीक है, एक लेवल डाउन जाएं, तो हमारे पास क्या है, ये हर जो फादर है उसके आगे से बच्चे हैं और उनके फिर आगे से बच्चे हैं। ठीक है, तो ये है कि ये हमारे पास लोअर हायरार्की लोअर लेवल पे आएंगे, ये लोअर हायरार्की में आएंगे। तो इस तरह से हमारे पास एक रिलेशनशिप हायरार्की जो है वो एक्चुअली में क्रिएट हो जाती है। तो ट्री जो है हमारे पास उसमें क्या होता है कि एक रिलेशन जो है वो क्रिएट हो जाता है अगर हम ट्री डाटा स्ट्रक्चर की बात करें। ठीक है, हर नोड जो है वो दूसरे नोड से कनेक्ट होता है। ये हमारे पास एक जर्नल एग्जांपल है ट्री डाटा स्ट्रक्चर की। उसके बाद अगर हम देखें लीनियर लिंक लिस्ट विल नॉट बी एबल टू कैप्चर द ट्री लाइक रिलेशनशिप विद ईज। अगर हम लीनियर लिंक लिस्ट की बात करें जिसमें हमारे पास क्या, अगर हम ट्री लाइक स्ट्रक्चर जैसे हमने यहाँ पे बनाया है, ठीक है, हमने शो कराया है, तो अगर हम वो देखें तो हमारे पास क्या है कि रिलेशनशिप को इतनी आसानी से जो है वो कैप्चर नहीं कर सकती। ठीक है, तो लीनियर लिंक लिस्ट में देखें हमने बात किया था कि हमारे पास नोड होती है और नोड में टू पार्ट होते हैं, डाटा पार्ट होता है, लिंक पार्ट होता है। लिंक से हमारे पास नेक्स्ट नोड का लिंक आता है, हम इस तरह से ट्रवर्स करते हैं पूरी लिंक को स्टार्ट से एंड तक। ठीक है, उसमें क्या है कि शॉर्टली वी विल सी दैट फॉर एप्लीकेशन दैट रिक्वायर सर्चिंग लीनियर डाटा स्ट्रक्चर इज नॉट सुटेबल। अच्छा, कहता है कि अगर हम देखें कि हमारे पास ऐसी एप्लीकेशन जिसमें हमें सर्चिंग रिक्वायर है तो हमारे जो लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा सूटेबल नहीं होते। लीनियर डाटा स्ट्रक्चर सूटेबल क्यों नहीं होते? क्योंकि उसमें हमने स्टार्ट लोकेशन से स्टार्ट करना होता है और हमने एंड तक डाटा को सर्च करना होता है। ठीक है, लेट सपोज मुझे एक लिस्ट है मेरे पास, हम अरे की अगर एग्जांपल लें, क्योंकि अरे भी हमारा एक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है। ठीक है, उसमें हमने नंबर 4 को सर्च करना, वो कहीं मिडल में है अरे के, तो हम इंडेक्स 0 से कंपैरिजन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास एन नंबर ऑफ कंपैरिजन इन्वॉल्व हो जाएंगे जब तक हमारे पास वो नंबर हमें अचीव नहीं हो जाता, तो इसमें हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। इसी तरह लिंक लिस्ट है हमारे पास, लिंक लिस्ट में अगर हम स्टार्ट करें तो हम हेड पॉइंटर से स्टार्ट करेंगे जो कि स्टार्ट है लिंक लिस्ट का, उसमें हम नोड बाय नोड सर्च करते जाएंगे, जहाँ पे वो एलिमेंट जो हम फाइंड कर रहे हैं और नोड का डाटा जो है वो सेम आ गया तो इसका मतलब है कि ये एलिमेंट हमें मिल जाएगा। ठीक है, वी विल फोकस और अटेंशन ऑन बाइनरी ट्रीज। इसलिए हम लोग जो है जहाँ पे सर्चिंग जो यूज़ की जाती है ज़्यादा, तो जिन एप्लीकेशन में बहुत ज़्यादा सर्चिंग रिक्वायर है उसमें हम लोग लीनियर डाटा स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा सूटेबल नहीं होता, इसलिए हम लोग जो है वो बाइनरी ट्रीज पे फोकस देते हैं। ठीक है, इसमें हमारा जो मेन फोकस होता है वो बाइनरी ट्रीज में होता है। अब बाइनरी ट्री क्या है? बाइनरी के नाम से ही जाहिर है कि बाइनरी है तो टू पार्ट्स होंगे, लेफ्ट और राइट। ठीक है, यस, बाइनरी वैल्यू अगर हम देखें तो 0 और 1 दो ही वैल्यूज होती हैं। ठीक है, बाइनरी ट्री इज अ फिनाइट सेट ऑफ एलिमेंट्स दैट इज ईदर एम्प्टी और इज पार्टीशन टू 3 डिस्जॉइंट सबसेट्स। कहता है अगर हम बाइनरी ट्री की बात करें तो हमारे पास क्या है कि फिनाइट सेट ऑफ एलिमेंट्स होंगे कि एक मतलब फिनाइट
हम मल्टीपल एलिमेंट्स का अगर सेट बनाएं तो उसमें फिनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, वो कहीं ना कहीं स्टॉप जरूर होगा, ठीक है। दैट इज इधर एम्प्टी, या तो वो नंबर एम्प्टी हो सकता है, ठीक है, या तो ये है कि वो 3 डिसजॉइंट सबसेट्स में पार्टीशन हुआ होगा, हमने उसको पार्टीशन किया होगा। अब 3 disjoint sets कौन से हैं? The first subset contains a single element called the root of the tree। अगर हम बाइनरी ट्री की बात करें तो हम कहते हैं कि 3 disjoint sets में डिवाइड हुआ होगा या पार्टीशन हुआ होगा। द फर्स्ट सबसेट में क्या है, हमारे पास एक सिंगल एलिमेंट आएगा जिसे हम कहते हैं कि ये ट्री का रूट है, ठीक है। रूट जो है वो हमारे पास उसके लेफ्ट या राइट पार्ट्स होंगे, वो हमारे पास इनिशियली नल भी हो सकते हैं, ठीक है। The other two subsets are themselves binary trees called the left and right subtree। अब देखिए हमने कहा कि फर्स्ट सबसेट जो है उसमें हमारे पास एक सिंगल एलिमेंट होगा जो कि किसी भी ट्री का रूट होगा, ठीक है, उसकी मतलब रूट होगा, उसका मेन पार्ट होगा। जो दूसरे दो सबसेट हैं वो सेल्फ बाइनरी ट्रीज होंगे, उन्हें हम कहते हैं लेफ्ट सब ट्री एंड राइट सब ट्री, ठीक है। अब हमने कहा कि हमारे पास 3 जो डिस्जॉइंट सेट्स हैं वो हमारे पास, एक तो होगी रूट, दूसरा हो गया हमारे पास लेफ्ट सब ट्री और तीसरा राइट सब ट्री। ये तो बाकी जो दो डिस्जॉइंट सबसेट्स हैं वो हमारे पास इट्स सेल्फ सब ट्रीज होंगे, ठीक है। ईच एलिमेंट ऑफ अ बाइनरी ट्री इज कॉल्ड नोड ऑफ द ट्री। जितने भी एलिमेंट्स एक बाइनरी ट्री के अंदर मौजूद होंगे उसे हम कहेंगे ये ट्री की एक नोड है, ठीक है। आगे देख लेते हैं एग्जांपल में, यहाँ पे हमने बाइनरी ट्री दिया हुआ है 9 नोड्स के साथ, ठीक है। अब ये जो हमारे पास सर्कल में ए बी सी डी ई एफ जी एच आई अल्फ़ाबेट्स लिखे हैं, ये सारे के सारे हमारे पास नोड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये जो लाइंस हैं ये हमारे पास इन नोड्स के दरमियान कनेक्शन शो कर रही हैं और ये हमारे पास एजेस कहलाते हैं, ठीक है। अब बाइनरी ट्री, अगर हम सिंपल बाइनरी ट्री की बात करें तो बाइनरी ट्री के अंदर 0, 1 या 2 नोड्स हो सकते हैं। 0 मीन्स के आपके पास एक नोड है, आपके पास कोई भी नोड नहीं हो सकती, कोई भी एलिमेंट नहीं हो सकता उसका, ठीक है। और उसमें एक नोड भी हो सकती है और 2 नोड्स भी हो सकती हैं। अब अगर हम रूट नोड की एग्जांपल लें तो हम कहते हैं कि इसके लेफ्ट और राइट चाइल्ड कोई भी नहीं है। अगर हम ए रूट नोड लें तो हम कहते हैं कि इसकी कोई भी लेफ्ट या राइट चाइल्ड नहीं है। ये सिंपल एग्जांपल समझने के लिए कि 0 नोड्स के साथ का मतलब क्या है कि ये जो डी नोड है ये हमारे पास हम कंसिडर कर लेते हैं कि ये रूट नोड है, ठीक है। इसके आगे फर्दर लेफ्ट या राइट सब ट्रीज मौजूद नहीं है, मतलब लेफ्ट या राइट चाइल्ड मौजूद नहीं है, तो इसका मतलब है इसकी 0 नोड्स हैं, ठीक है। अगर हम कहते हैं कि 1 नोड है तो इसका मतलब है ई, अगर हम रूट लेते हैं तो इसका मतलब है इसका लेफ्ट चाइल्ड मौजूद है, लेफ्ट सब ट्री मौजूद है जिसे हम जी कह रहे हैं, तो इसकी एक नोड है। अगर हम 2 नोड्स की बात करें तो अगर हम एफ को रूट नोड लेते हैं तो हम कहते हैं कि एच और आई जो है वो हमारे पास इसका लेफ्ट सब ट्री भी मौजूद है और राइट सब ट्री भी मौजूद है। तो बाइनरी ट्री के अंदर ये कंडीशन हो सकती है कि आपका सिंपल, अगर बाइनरी ट्री की हम बात करें तो ऐसा ट्री जिसमें आपके पास एक नोड का या तो कोई भी नोड नहीं हो सकता, आगे फर्दर लेफ्ट या राइट सब ट्री मौजूद नहीं हो सकता, एक नोड का आपका एक चाइल्ड मौजूद हो सकता है या एक नोड के 2 चाइल्ड भी मौजूद हो सकते हैं, ठीक है। आगे फिर डिफरेंट कंडीशन है उनको देख लेते हैं। फिलहाल हम ये समझते हैं कि हमारे पास देखिए बाइनरी ट्री है, तो मैंने रूट की बात की, ये जो है हमारी रूट नोड है, ठीक है। अब हमारे पास जो जनरल ट्री है उसमें हमारे पास तो लीफ जो है वो ऊपर होते हैं और रियल लाइफ में अगर हम जो ट्रीज होते हैं हमारे पास तो उसमें लीव्स ऊपर की तरफ होते हैं, रूट्स नीचे होते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रूट ऊपर की तरफ और बाकी सारे लीव्स जो हैं वो हमारे पास नीचे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास ए के लेफ्ट पे भी वैल्यू नोड्स हैं और राइट पे भी नोड्स हैं। अब हमारे पास ये जितनी भी नोड्स रूट नोड के लेफ्ट साइड पे हैं उसको हम कंप्लीट को कहेंगे कि ये हमारा लेफ्ट सब ट्री है। इसी तरह हमारे जो रूट नोड ए है उसकी राइट साइड पे जितने भी नोड्स हैं उनको हम कहेंगे कि ये हमारा राइट सब ट्री है, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे क्या आ जाता है कि रिकरियन बेसिकली क्या है कि जब आप एक फंक्शन को मल्टीपल चीज़ों के लिए इस्तेमाल कर रहे हो तो एक फंक्शन को फंक्शन के अंदर से दोबारा कॉल कर रहे हो तो ये आप कहते हैं कि आप रिकरियन यूज़ करें, आप उसको बार बार अप्लाई करें सेम चीज़ों के लिए, ठीक है। अब हमने कहा जी हमारे पास ये रूट थी पहले, अगर हम बी को कहते हैं कि ये हमारे पास रूट है, हम पूरे ट्री में घूमते हैं, ठीक है। तो हम कह लेते हैं कि हमारे पास बी जो है वो रूट है। तो अब हम देखेंगे कि इसके लेफ्ट सब ट्री कौन से और राइट सब ट्री कौन से हैं। तो अगर ये हमारे पास बी रूट है तो इसका लेफ्ट सब ट्री डी है, डी वाला नोड है, एक ही लेफ्ट सब ट्री है, बी है तो इसमें हमारे पास ये वाला इसका कंप्लीट राइट सब ट्री बन गया, ठीक है। इसी तरह अगर हम कहते हैं कि ई हमारे पास रूट नोड है तो हमारे पास ई के हम राइट और लेफ्ट सब ट्रीज देखेंगे। ई में हमारे पास लेफ्ट सब ट्री तो मौजूद है,
अच्छा जी, इसमें फिर हम देखें कि अगर ई जो है हमारे पास रूट है और जी जो है वो उसका सिर्फ लेफ्ट लेफ्ट सब ट्री है। अगर हम ई का राइट सब ट्री देखें तो ई का राइट सब ट्री कोई भी नहीं है। तो हमारे पास ये फंक्शन जो है वो हमने जो इनिशियल एक ट्री के रूट के लिए देखा था, तो हम पूरे ट्री को जब देख रहे हैं तो उसमें रूट्स और लेफ्ट ट्री सब ट्री जो है उसके लिए वो फंक्शन सेम यूज़ हो रहा होगा, ठीक है। तो अगर हम फिर देखें कि जी जो है हमारे पास अगर रूट नोड हम इसको कंसिडर करते हैं तो इसका अब कोई भी लेफ्ट और राइट सब ट्री मौजूद नहीं है, ठीक है। इसी तरह हम सी को देखते हैं कि अगर सी हमारे पास रूट नोड है तो उसके लेफ्ट और राइट सब ट्री मौजूद है कि नहीं, लेकिन सी का लेफ्ट सब ट्री मौजूद नहीं लेकिन राइट सब ट्री मौजूद है, ठीक है। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट में एफ को रूट नोड बनाते हैं तो फिर हम चेक करेंगे कि उसका लेफ्ट सब ट्री मौजूद है, राइट सब ट्री मौजूद है या नहीं, ठीक है। उसके बाद फर्दर फिर अगर हम जो है वो देखें तो हमारे पास ये क्या है, हम सिर्फ इसमें रिकर्सिवली फंक्शन को बार बार कॉल कर सकते हैं। अब अगर एक रूट नोड के लिए वो अगर काम कर रहा था तो सारे के सारे जो आपके रूट नोड्स हैं उनको चेक करने के लिए भी आपका वही सेम फंक्शन यूज़ हो रहा होगा, ठीक है। उसके बाद कहता है कि क्या ऐसी कंडीशन हो कि आपका जो ट्री है वो ट्री ना हो, ठीक है। वो आपको कैसे पता चलेगा? ट्री में अगर हम देखें तो हमारे पास एक नोड से हम दूसरी नोड तक एक सिंगल पाथ के थ्रू ही जा सकते हैं, ठीक है। तो अ, आपके पास एक नोड से दूसरी नोड तक जाने के लिए एक सिंगल पाथ होता है, ठीक है। लेकिन अब अगर आप जी को डी से कनेक्ट कर देंगे तो ये हमारे पास एक लूप क्रिएट हो जाता है, ठीक है। तो इसमें ये है कि हम हम ए से जी जाएंगे तो ए से बी डी जी जा सकते हैं, ए से बी ई जी। तो ये हमारे पास ग्राफ बन जाएगा, ये ट्री नहीं रहेगा, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे कि ये आपके पास ट्री है तो आप कहेंगे ये हमारे पास ट्री नहीं है। रीज़न इसकी ये है कि हमारे पास कनेक्टिंग है, ठीक है। हमारा ट्री जो होता है उसमें हमारे पास एक नोड से दूसरी नोड तक जाने के लिए एक सिंगल पाथ होता है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल पाथ ये है तो इसमें हमारे पास ये ग्राफ है, ये ट्री नहीं है, ठीक है। उसके बाद एक और एग्जांपल है कि अगर हम बी से ए की तरफ जो है वो लिंक क्रिएट कर लेते हैं, एज बना देते हैं, तो हम ए से बी भी जा सकते हैं, बी से ए वापस भी जा सकते हैं। तो ये भी हमारे पास ट्री नहीं बनेगा, ये भी हमारे पास एक ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। क्योंकि ग्राफ जो होता है हम आगे जाके देखेंगे इंशाल्लाह कि ग्राफ जो होता है उसमें हमारे पास मल्टीपल एजेस जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। एक नोड से दूसरी नोड को एक्सेस करने के लिए आप जो है मल्टीपल रास्ते आपके पास मौजूद होते हैं, ठीक है। इसी तरह तीसरी एग्जांपल ये है कि ये भी आपके पास ट्री नहीं है, ये भी आपके पास ग्राफ है, क्योंकि ए से ई आपने कनेक्ट किया हुआ है, ये भी हमारे पास लूप क्रिएट कर रहा है और मल्टीपल एजेस जो है वो हमारे पास इन्वॉल्व हो रहे हैं एक नोड से दूसरी नोड को एक्सेस करने के लिए। इस तरह ई जो है वो ऐप से कनेक्टेड है, तो ये हमारे पास एक पूरा ग्राफ बन जाता है, ट्री नहीं बनता, ठीक है। उसके बाद बाइनरी टर्मिनोलॉजी क्या है कि रूट को हम पेरेंट भी कहते हैं, ठीक है। रूट के हमारे पास लेफ्ट या राइट डिसेंडेंट मौजूद होते हैं, या लेफ्ट चाइल्ड या राइट चाइल्ड कह लें, ठीक है। लीफ नोड्स वो नोड्स होती हैं जिनके आगे फर्दर कोई राइट चाइल्ड या लेफ्ट चाइल्ड या राइट डिसेंडेंट या लेफ्ट डिसेंडेंट मौजूद ना हो, ठीक है। बिल्कुल ट्री के एंड पे जो नोड्स होंगी जिनमें आगे फर्दर कोई कनेक्शन ना हो, उनके आगे फर्दर कोई लेफ्ट राइट मौजूद ना हो, तो वो आपके पास लीफ नोड्स कहलाएंगी, ठीक है। जो रूट नोड है वो आपकी पेरेंट नोड है। अब ये जो नोड्स आपस में है बराबर, अगर हम इनको कहें तो ये दोनों एक दूसरे की सिबलिंग्स कहलाती हैं, ठीक है। उसके बाद कहते हैं बाइनरी ट्री में अगर हम एक और वेरिएशन देखें, इफ एवरी नॉन लीफ नोड इन अ बाइनरी ट्री हैज नॉन एम्प्टी लेफ्ट एंड राइट सब ट्रीज, द ट्री इज टर्म्ड एज स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री। अब स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री हमने पहले सिंपल बाइनरी ट्री देखा जिसमें हमने कहा कि जीरो नोड भी हो सकती है, एक नोड की जीरो नोड्स भी हो सकती हैं, एक नोड की सिर्फ एक लेफ्ट नोड या राइट नोड मौजूद हो सकती है, या उसकी लेफ्ट और राइट दोनों मौजूद हो सकते हैं। लेकिन अगर हम ये कहते हैं कि हमारे पास एक बाइनरी ट्री है और वो स्ट्रिक्टली हम कहते हैं कि वो बाइनरी ट्री है, तो लीफ नोड्स तो मैंने पहले भी बताया कि ये जो हमारे पास डी जी के एच आई है इस ग्राफ के अंदर, ये हमारे पास लीफ नोड्स हैं जिनके आगे कोई फर्दर कनेक्शन मौजूद नहीं है, फर्दर नोड्स मौजूद नहीं है, ठीक है। नॉन लीफ नोड्स हमारे पास ये वाली सारी नॉन लीफ नोड्स हैं, एफ जे ई बी ए सी, ठीक है। ये हमारे पास एफ सी ई बी ए, ठीक है। ये हमारे पास सारी की सारी, जे भी हमारे पास लीफ नोड है, एफ सी ई बी ए, ये हमारे पास सारी की सारी नॉन लीफ नोड्स हैं। नॉन लीफ नोड्स वो नोड्स हैं जिनके स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री के अंदर मस्ट दो नोड्स मौजूद हों, लेफ्ट डिसेंडेंट और राइट डिसेंडेंट दोनों मौजूद होने चाहिए। स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री वो बाइनरी ट्री होगा जिसमें आपके पास हर नोड के लेफ्ट और राइट नोड मौजूद होने चाहिए, लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड मौजूद होना चाहिए। अब देखें ये जो हमारे पास
रूट नोड है, तो इसका हमारे पास लेफ्ट चाइल्ड भी मौजूद है और राइट चाइल्ड भी मौजूद है। इसी तरह बी जो है हमारी, इसके भी दोनों चाइल्ड मौजूद हैं। सी जो है हमारे पास जे और एफ दोनों चाइल्ड मौजूद हैं। ई जो है इसके दोनों चाइल्ड मौजूद हैं और एफ के भी हमारे पास दोनों चाइल्ड मौजूद हैं। तो हमारे पास एफ सी नॉन चाइल्ड नोड्स हैं, इसलिए इन दोनों के आगे फर्दर दो दो चाइल्ड होना मस्ट है। मैं रिपीट कर देती हूँ, स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री के अंदर हर नोड के दो दो चाइल्ड्स मौजूद होना ज़रूरी है। ठीक है, अगर हमारे पास ये वाली कंडीशन आ जाए कि जैसे ई है, ये हमारे पास नॉन लीफ नोड है, इसका लीफ मौजूद है, ठीक है, हमारे पास ये लीफ के बगैर नहीं है, ठीक है, तो इसमें क्या है कि हमारे पास नॉन एम्प्टी लेफ्ट और राइट चाइल्ड दोनों मौजूद होने चाहिए, इसमें से कोई भी एक मिसिंग नहीं होना चाहिए। लेकिन इसका एक मिसिंग है, इसका सिर्फ लेफ्ट नोड है, तो ये हमारे पास स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर हम इस ट्री को देखें तो ई की जो है इसमें हमारे पास दोनों नॉन एम्प्टी लेफ्ट और राइट सब ट्रीज, इसके लेफ्ट सब ट्री भी मौजूद है और राइट सब ट्री भी मौजूद है, ठीक है। इस तरह ए नोड का लेफ्ट सब ट्री बी है, लेफ्ट सब ट्री ये वाला सारा और राइट सब ट्री ये वाला सारा, ठीक है, तो ये हमारे पास मौजूद है। तो इसलिए हम जो है हम कहते हैं कि हमारे पास स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री है, ठीक है। तो उसमें क्या है, लेवल ऑफ अ बाइनरी ट्री नोड। अब हम देखते हैं कि नोड बाइनरी ट्री नोड्स के लेवल कैसे हम पता लगा सकते हैं। द लेवल ऑफ अ नोड इन अ बाइनरी ट्री इज डिफाइंड एज फॉलोज, ठीक है। हम किसी भी नोड का जो लेवल है बाइनरी ट्री के अंदर वो कैसे पता लगा सकते हैं। अगर रूट नोड है तो वो कितने लेवल पे, लेवल 0 पे होगी। लेवल ऑफ एनी अदर नोड इन मोर देन इन इज वन मोर देन द लेवल इट्स पेरेंट और फादर, ठीक है। किसी भी दूसरी नोड का जो रूट के बाद आ रही होगी उसका हमेशा लेवल एक ज़्यादा ही होगा। ज़ाहिर है रूट अगर 0 लेवल पे है तो जो उसके बाद वाली आने वाली नोड्स होंगी, ठीक है, वो हमारे पास लेवल 1 पे होंगी। द डेप्थ ऑफ बाइनरी ट्री इज द मैक्सिमम लेवल ऑफ एनी लीफ इन द ट्री, ठीक है। बाइनरी ट्री की डेप्थ कैसे पता चलेगी कि जो आपका मैक्सिमम लेवल है, मैक्सिमम एंड है जिसपे आपके ट्री के सारे लीफ मौजूद हैं, वो आपके बाइनरी ट्री की डेप्थ कहलाएगी, ठीक है। अब हम लेवल्स बता देते हैं कि हमारी ट्री के अंदर हम लेवल्स कैसे देखते हैं। कि अब हम देखें कि हमारी जो रूट नोड है वो लेवल 0 पे है, ठीक है। उसके नीचे वाली जो दो नोड्स हैं वो हमारे पास लेवल 1 पे मौजूद हैं। ये वाली सारी नोड सेम लेवल पे हैं। इसी तरह डी ई और एफ जो है वो लेवल 2 पे हैं। इसी तरह लेवल 3 जो है हमारे पास जी एच और आई जो है वो सेम लेवल पे है। अब उसने कहा था कि हमारे पास जो बाद में आ रही होती है उनका एक लेवल ज़्यादा होता है। अब यहाँ पे देखें, जो हमारे पास लेवल 0 है, रूट तो हमारे पास 0 लेवल पे है, उसके बाद जो आएंगी वो एक एक लेवल इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो हम मैक्सिमम डेप्थ की तरफ जा रहे हैं। अब जो हमारे पास डेप्थ क्या है, इस ट्री की अगर हम देखें, ये अगर हम स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री नहीं है, वैसे हम देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे एक नोड मिसिंग है, यहाँ पे एक नोड मिसिंग है। तो इसकी डेप्थ अगर हम देखें तो जो हमारे पास लीफ नोड्स होंगी वो हमारे पास मैक्सिमम लेवल जो हमारा जिस पे लीफ नोड्स होंगी वो ये हमारे पास, क्योंकि एंड है यहाँ पे ट्री का, तो जिस पे हमारे पास सारी लीफ नोड्स मौजूद होंगी वो हमारा मैक्सिमम डेप्थ होगी उस ट्री की, ठीक है। अब हम कहते हैं कि कंप्लीट बाइनरी ट्री क्या है। कंप्लीट बाइनरी ट्री कब होगा? A complete binary tree of type D is strictly binary, all of whose leaves are at level D. अब देखें यहाँ पे हम कहें तो ये हमारे पास कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं है, क्योंकि इसके जितने भी लीव्स हैं वो एक लेवल पे मौजूद नहीं है, ठीक है। अगर हम इस ट्री को देखें तो यहाँ पर हमारे पास जितनी भी लीफ नोड्स हैं वो एक लेवल पे होने चाहिए और जितने भी लीफ नोड्स होंगे वो आपके मैक्सिमम डेप्थ लेवल पे होंगे। यहाँ पे आपका ट्री एंड हो रहा है तो ये आपकी डेप्थ है ट्री की। ये जो येलो बॉक्स है ये आपका ट्री जो है वो इसकी डेप्थ है, ठीक है। और सारे लीव्स जो हैं वो एक लेवल पे मौजूद हैं, ठीक है। तो स्ट्रिक्टली बाइनरी, अगर आपका ट्री कंप्लीट बाइनरी ट्री उस वक्त होगा जब आपकी उसको हम कंप्लीट बाइनरी ट्री ऑफ डेप्थ डी इज स्ट्रिक्टली बाइनरी, हम कहेंगे एक कंप्लीट बाइनरी ट्री, हम ये भी कह सकते हैं कि वो स्ट्रिक्टली बाइनरी है कि जब उसके सारे लेवल्स जो हैं वो एक लेवल डी पे मौजूद होंगे, सारे लीव सॉरी एक लेवल डी पे मौजूद होंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास इस ट्री की डेप्थ है जहाँ पे सारे के सारे लीव नोड्स आपके मौजूद हैं। ये आपका मैक्सिमम डेप्थ है आपके ट्री का, ठीक है। अब हम कहते हैं जी कंप्लीट बाइनरी ट्री अगर है, ठीक है, उसमें सारे लीफ नोड्स जो हैं वो डेप्थ डी पे मौजूद हैं, तो हम लेवल कहते हैं कि 2⁻⁴ हम कहते हैं कि अच्छा लेवल 0 है तो उसमें हमारे पास कितनी नोड्स होंगी, 2⁻⁴ 1, हमारे पास यहाँ पे 1 नोड मौजूद है। इसी तरह लेवल 1 पे कितनी नोड्स मौजूद है, अगर हम ये पता लगाना चाहते हैं कि हमारे एक लेवल पे कितनी नंबर ऑफ नोड्स मौजूद हैं, एक ठीक है, हम लेवल वाइज जा रहे हैं। 2⁻1 है तो 2 है, 2⁻2 है तो 4 नोड्स हैं, 2⁻3 है तो यहाँ पे हमारे पास 8 नोड्स मौजूद है हर लेवल के ऊपर, ठीक है।
एट लेवल के देयर आर 2 रेज़ पर k नोड्स। अगर कहते हैं कि हम लेवल के है और लेवल 0 है तो उस पर कितनी नोड्स होंगी, 2 रेज़ पर 0 कर लेंगे तो आपके पास वो वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे आप लेवल नंबर देंगे और 2 रेज़ पर k करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपका ये वाला लेवल है तो आपके पास इतनी नोड्स होंगी। टोटल नंबर ऑफ नोड्स इन द ट्री ऑफ डेप्थ d। अब कहते हैं कि एक ट्री के अंदर कितने टोटल नंबर ऑफ नोड्स हो सकते हैं अगर हम उसको 0 से स्टार्ट करें और डेप्थ d तक जाएं। ठीक है, अगर हम लेवल 0 से स्टार्ट करते हैं और d डेप्थ तक जाते हैं तो हम कहते हैं j इक्वल टू 0, यहाँ पे ये वन समेशन है। ठीक है, j इक्वल टू 0 समेशन d 2 रेज़ टू पावर j। अगर हम इस फॉर्मूले को ओपन करें तो ये बनेगा कि हम 0 से लेके डेप्थ d तक अगर जाते हैं तो हमारे पास क्या अगर हम इसको ओपन करें तो क्या कंडीशन बनती है, 2 रेज़ टू पावर d प्लस 1 माइनस 1। अब हम ये देख रहे हैं कि हमारे पूरे ट्री के अंदर कितने टोटल नंबर ऑफ नोड्स जो हैं वो अगर हम लेवल 0 से स्टार्ट करें, रूट से स्टार्ट करें और डेप्थ तक जाएं जहाँ पे हमारे लीव नोड्स एग्जिस्ट कर रहे हैं तो हमारे पास ये जनरल फार्मूला है। ये हमारे पास जनरल फार्मूला है जिसके थ्रू हम एक ट्री की कंप्लीट नोड्स निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास किसी को डेप्थ पता हो, हम लेट्स सपोज कहते हैं जी हमारे पास, बजाय ये कि हम फाइंड आउट करते रहें कि अच्छा कितनी नोड्स आएंगी, और आप बगैर ट्री ड्रॉ किए भी निकाल सकते हैं अगर आपको फार्मूला पता है और आपको डेप्थ पता है। ठीक है, हम कह देते हैं जी हमारे पास ये लेवल्स पता है। ठीक है, तो हम कह देते हैं जी हमारे पास लेवल 4 तक जाना है तो आप 4 प्लस 1 5 करेंगे, 2 रेज़ टू पावर 5 जो आंसर आएगा उसमें से -1 करेंगे तो इसका मतलब है कि इतने नंबर ऑफ नोड्स आपके कंप्लीट बाइनरी ट्री के अंदर मौजूद होंगे। ठीक है, अगर मैं पिछली एग्जांपल को लूँ तो मैं कहती हूँ मेरे पास जो डेप्थ लेवल है वो 3 है। ठीक है, जो हमारे पास अगर हम एग्जांपल देखें तो डेप्थ है वो हमारे पास 3 पे है। ठीक है, लेवल 3 है तो मैं कहती हूँ कि हमारे जो नोड्स हैं वो कितने होंगे, 3 हमारे पास लेवल्स होंगे तो हम कहते हैं कि हमारे पास 3 प्लस 1 4 हो जाएगा, 16। ठीक है, 16 माइनस 1 15, तो 15 हम काउंट कर लेते हैं। हमारे पास कितनी नोड्स हैं, यहाँ पे 8 है, 9 10 11 12 13 14 और 15। तो इसका मतलब हमारे इस ट्री के अंदर, ये हमारे पास फॉर्मूला से ही कैलकुलेट करें, इसका मतलब है कि हमारे इस ट्री के अंदर टोटल 15 नंबर ऑफ नोड्स मौजूद होंगी। अगर मैं ट्री ड्रॉ भी ना करूँ, मैं सिर्फ लेवल हमें पता हो कि हमारे पास ट्री के अंदर कितने, अगर हमें पता हो कि हमारे ट्री के अंदर कितने लेवल्स होंगे तो हम जो है वो नंबर ऑफ नोड्स एक ट्री के अंदर हम निकाल सकते हैं। इन अ कंप्लीट बाइनरी ट्री देयर आर 2 रेज़ टू पावर d लीफ नोड्स एंड 2 रेज़ पर d माइनस 1 नॉन लीफ इनर नोड। अच्छा, अब हम कहते हैं कि अगर हमने एक कंप्लीट बाइनरी ट्री के अंदर ये पता लगाना है कि कितने लीफ नोड्स हैं, ठीक है, जो हमारे पास ऐसी नोड्स हैं जिनके आगे से फर्दर कोई लेफ्ट और राइट डिसेंडेंट्स मौजूद नहीं है। ठीक है, ये हमारे पास लीफ नोड्स हैं, और कितने हमारे पास ऐसी नोड्स हैं जो कि हमारे पास इनर नोड्स हैं। ठीक है, नॉन लीफ नोड्स हैं, इनर नोड्स हैं तो हमारे पास एफ जी डी ई बी सी ए ये सारी हमारे पास इनर नोड्स आ गई हैं। ठीक है, तो सिंपल फार्मूला है कि अगर हमने डी डी लीफ नोड्स हमने लगानी है तो हम डेप्थ बताएंगे कि हमारे पास 3 है, 2 रेज़ टू पावर 3 8, तो हमें पहले पता है कि हमारे, अगर हम इस एग्जांपल को लें तो हमारे पास यहाँ पे डेप्थ में 8 नोड्स मौजूद हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या, अगर हमने नॉन लीफ नोड्स अपने ट्री के अंदर फाइंड आउट करनी है तो 2 रेज़ पावर टी माइनस 1 करेंगे। डी आपको पता है लेवल 3 है। ठीक है, डेप्थ हमारी 3 है, 2 रेज़ पावर 3 8 माइनस 1 7, तो अगर हम काउंट कर लें तो हमारे पास नॉन लीफ नोड्स 1 2 3 4 5 6 7 ये हमारी सारी इनर नोड्स हैं। ये हमारे पास टोटल 7 इनर नोड्स हैं आपके ट्री के अंदर। ठीक है, और 7 और 8 आप करें तो हमारे पास टोटल 15 नोट्स बनती हैं जो कि हमने फॉर्मूले से पहले ही कैलकुलेट कर लिया। अगर आपने जर्नल जो बगैर ट्री ड्रॉ किया आपने नंबर ऑफ नोट्स फाइंड आउट करनी है, आपको सिर्फ डेप्थ पता हो तो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं कि आपके ट्री के अंदर कितने टोटल नंबर ऑफ नोट्स इंक्लूड हों। अच्छा, ये तो हमारे पास हो गया कि सिंपल फार्मूलाज हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि अब हमारे पास कि हम कंप्लीट बाइनरी ट्री है, अगर हमारे पास n नंबर ऑफ नोड्स हैं तो इफ द ट्री इज बिल्ट आउट ऑफ n नोड्स, अगर हमारे पास n नंबर ऑफ नोड्स हैं तो फिर हम क्या कर सकते हैं, तो हमारे पास 2 रेज़ टू पावर d प्लस 1 माइनस 1 का फॉर्मूला है और हम कहते हैं हमारे पास नंबर ऑफ नोड्स जो है वो n है, तो हम क्या देते हैं n इज इक्वल टू 2 रेज़ पर d प्लस 1 माइनस 1। हम दोनों साइडों पे log बेस 2 अप्लाई करते हैं, उससे पहले हम -1 को लेफ्ट साइड पे ले जाते हैं तो n प्लस 1 हो जाएगा, log बेस 2 n प्लस 1 इज इक्वल टू d प्लस 1। ठीक है, जब log 2 आप अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास log 2 से log 2 जो है वो खत्म हो जाएगा, उसके बाद हमारे पास ये सिर्फ d प्लस 1 बच जाएगा। तो अब हम d की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे,
के 1 को इस साइड पे ले आएंगे तो d इज इक्वल टू log 2n प्लस 1 माइनस 1 रह जाएगा। डेप्थ ऑफ द कंप्लीट बाइनरी ट्री बिल्ट यूजिंग n नोड्स विल बी, अगर हमने कंप्लीट बाइनरी ट्री की डेप्थ निकालनी है यूजिंग n नोड्स, ठीक है, n नंबर ऑफ नोड्स है हमारे पास, फिर हमारे पास ये वाला फॉर्मूला होगा, ठीक है। अब इसमें कहते हैं कि हम कहते हैं कि n जो है वो हमारे पास कितनी वैल्यूज हैं, ये हमारे पास 10 लाख वैल्यू हो सकते हैं, 1 मिलियन भी हो सकती है, ठीक है। एन आपका बहुत ज़्यादा भी इंक्रीज कर सकता है क्योंकि ट्री आपका डायनामिक है, तो आप बहुत सारी नोड्स भी, बहुत लार्ज अमाउंट में डाटा है तो आप उसके ट्री भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमारे पास n नंबर ऑफ नोड्स हैं, तो अगर हम लॉग उस पर अप्लाई करें, ठीक है, तो हमारे पास 10 लाख 1 हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद क्या, log 2 आप जब लेंगे तो ये हमारे पास लेस देन 20 से भी लेस इसकी वैल्यू आएगी, ठीक है। तो ये हमें दे देगा ट्री वुड बी 20 लेवल्स डीप, तो हमें डेप्थ पता चल जाएगी कि आपका ट्री जो है वो 20 लेवल्स तक डीप होगा, ठीक है। तो सिर्फ हमारे पास ये आसानी हो जाएगी कि अगर हमारे पास बहुत लार्ज नंबर में, हमारे पास बहुत लार्ज अमाउंट में एन नंबर्स हैं, तो हमारे पास डाटा बहुत ज़्यादा है, तो हम क्या है कि हम इजीली डेप्थ जो है वो अपने कंप्लीट बाइनरी ट्री की कैलकुलेट कर सकते हैं। तो याद रहे कि कंप्लीट बाइनरी ट्री उसी सूरत में हो सकता है कि जब उसमें आपके पास जो है वो हर नोड के लेफ्ट और राइट चाइल्ड मौजूद हों, ठीक है। और इसमें हमारे पास कंप्लीट बाइनरी ट्री में स्ट्रिक्टनेस ये है कि आपके पास 2 ही नोड्स हो सकते हैं, 2 से कम या ज़्यादा नहीं हो सकती, ठीक है। तो अभी हम नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि बाइनरी ट्री के कौन कौन से ऑपरेशंस जो हैं वो हम परफॉर्म कर सकते हैं।